आजकल हर जगह सिर्फ एक ही बात हो रही है कि हस्बैंड और वाइफ यानी कि आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हाउ मच यू पीपल लव ईच अदर। यही एक वजह है कि मुझे ऐसा लगा हमारे ऐसे करने से हमारी एल्बम एक बहुत बड़ी हिट, एक ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती है। अगर आपको इससे कोई ऑब्जेक्शन है तो अभी के अभी उस मेल मॉडल को रिप्लेस कर देता हूँ। I'll inform my team to replace him। देखो बात फैमिली की है, ये सब चल क्या रहा था? हाँ? वो लोग ये सब नहीं मानेंगे। और who is that male model? क्या उसे पता नहीं था कि प्रज्ञा मेरी बीवी है? इतने करीब क्यों जा रहा था? और उसे सिलेक्ट किसने किया? पूछो उसे। Sorry, I'm sorry to say, but मिस्टर पूरब ने। तू एक बात बता, उसमें प्रॉब्लम क्या है? यार अभी देख, वो मॉडल जो भी है पर अच्छा दिखता है, फिट है, और उसकी स्क्रीन प्रेजेंस कितनी अच्छी है। सब लोग यार, सारे मीडिया वाले उसकी तारीफ कर रहे हैं। हमारे एड कैंपेन के लिए इससे अच्छा मॉडल कोई नहीं हो सकता है। और मुझे समझ नहीं आ रहा, जब सबको इतना पसंद आ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तू इतने सवाल खड़े क्यों कर रहा है? प्रॉब्लम क्या है? तू एक सेकंड आना, एक सेकंड आएगा। एक बात बता, कहीं तो जेलस फील तो नहीं कर? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये तनु यहाँ कैसे पहुंच गई? गॉड, इससे पहले कि ये कोई सीन क्रिएट करे, मुझे ही कुछ करना होगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम यहाँ पे आने वाली हो। मैं तो अभी आई, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? और किससे मिलने आई हो? किससे मिलने आई हो? अभी से मिलने आई हो। और किससे? जब से पूरब ने तुम्हें हक किया ना, लगता है तुम्हारे आंखें और कान बंद हो गए। अभी ने पता है क्या किया? प्रज्ञा को एज ए मॉडल अपने नए एल्बम में लिया है। वैसे कैसे कर सकता है? ओह नो, इसे तो सब मालूम है। अब क्या करूं? तुम सुन रही हो मैं क्या कह रही हूँ? सुन रही हो? हाँ मैं सुन रही हूँ। I mean, भाई ने ये सब कैसे किया? I mean, ये तो बहुत ही गलत बात है। उस बहन जी को मॉडल कैसे ले लिया? ये तो नाइंसाफी है। तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं भाई से बात करती हूँ। मैं घर जाऊँ? मैं क्यों घर जाऊँ? घर तो शशमीश को जाना चाहिए ना। ये भी ठीक है, तुम घर क्यों जाओगी? घर तो बहन जी को जाना चाहिए। मैं भाई को ढूंढ के भाई से बात करके आती हूँ। मैं भी चलती तुम्हारे साथ, और अभी से सारे सवाल करूंगी, और इस बार उसका कोई बहाना नहीं सुनूंगी। अभी क्या कर रही हो तुम? भाई रॉकस्टार है, कोई स्पॉट बॉय नहीं है जो तो अभी करके दिख रही। तो जानती हो कि भाई को अपनी शूटिंग पे हल्ला वल्ला बिल्कुल पसंद नहीं है, तो क्यों कर रही हो ये सब कुछ? तुम एक काम करो, तुम अंदर ग्रीन रूम में वेट करो, मैं भाई को ढूंढ कर आती हूँ, देखती हूँ भाई सेट पर है या कहाँ पर है, और भाई को तुम्हारे पास भेज दूंगी एंड एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। ओके ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम जल्दी करो, क्योंकि मैं पता नहीं गुस्से में क्या करूंगी। मैं जेलस फील कर रहा हूँ। आई एम रॉकस्टार अभी, और मुझे देखकर लोग जेलस फील करते हैं, और वो कह रहा है कि मैं जेलस फील कर रहा हूँ। और ये पूरा उसके चॉइस को क्या हो गया है? कैसे मॉडल सिलेक्ट कर लेता है? और मॉडल सिलेक्ट ही करना था तो मेरे लेवल का सिलेक्ट कर लिया होता। कैसे चूजे को सिलेक्ट किया है? ये मुझे क्या हो रहा है? जाके वैनिटी में थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अभी बात सुनना, तू कहाँ जा रहा है? वैनिटी में कॉन्सर्ट करने के लिए। जैसे उस दिन कमरे में कर रहा था वैसा कॉन्सर्ट? मतलब मजाक कर रहा हूँ। एक बार अंदर चल के देख तो यार, शूट ठीक हो भी रहा है या नहीं, फिर कुछ गड़बड़ ना हो। क्यों डायरेक्टर को किस बात के पैसे दे रहे हैं? वो है ना। हाँ, डायरेक्टर को पैसे दे रहे हैं, पर एल्बम तो तेरा है ना यार। अब कुछ गड़बड़ हो गया तो तू मुझे बोलेगा कि पूरब ये गलत है वो गलत है, तो जस्ट चेक वंस ना। ठीक है, जब शॉट रेडी हो जाए तो मुझे बुला लेना। और हाँ, तू यहीं पर है तो मेक श्योर कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। कोई मतलब कोई भी नहीं। ओके। पूरा बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्या हुआ? वाई सो टेंस? तन्नू यहाँ आ गई है, उसे सब कुछ पता चल चुका है और वो भाई को मिलने की जिद कर रही है। कहाँ है वो? बाहर है, मैंने उसको रोका है, बट शी इज रियली डेस्परेट टू मीट भाई। अगर वो यहाँ पर पहुंच गई ना तो सब गड़बड़ हो जाएगी, सबके किराए पे पानी फिर जाएगा पूरा। लेट्स डू समथिंग। लेट्स गो। आराम से बोलना, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। लगना चाहिए कि एक रॉकस्टार की बीवी बोल रही है। कम ऑन, से इट। ऑलराइट, से दैट। हे तनु तुम कब आई? अभी तो तुम एक सेकंड रुको। हाँ तो बोलो।
तुम इसके साथ अंदर क्या कर रहे थे? अरे देखो ना, लाइंस को लेकर डर रही है, इसलिए इसकी रिहर्सल करवा रहा था। मैं नहीं चाहता कि एक रॉक स्टार की रेपुटेशन खराब हो। चलो, देयर इज नो पॉइंट इन बीइंग नर्वस। हां, कम ऑन, शेर आप यार, पूरा शूट कब रेडी होगा? हाँ, शॉट रेडी है, तुम जाओ ना यार। कम ऑन, हमें शूट आज ही खत्म करना है। लेट्स गो। तुम दरवाजा बंद कर दो। तुमने तो कहा था अभी अकेला है अंदर। अब वो एक्चुअली तनु, जब मैं गया था ना तो अभी अकेला था और पता नहीं प्रज्ञा थी कब आ। एक्सक्यूज मी, मैं होकर आता हूं। एक्सक्यूज मी, तू दरवाजा बंद कर दे। घर तो घर, वर्क प्लेस पे भी कब्जा कर दिया उसने। जहाँ थोड़ी शांति मिलती थी, वहां से भी भागने का मन करे। जाओ तो जाओ कहाँ? क्या हाल बना दिया मेरा, बालों का घोंसला बना दिया। फिर ये रस्सियां लटका दी और कहते हैं फैशन है। आ गया पूरब। तूने बोल दिया ना सबको कि कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब पूरब एक ड्रिंक पिला दे यार, मूड फ्रेश हो जाएगा। वैसे तो सही बोल रहा था पूरब, इतनी बुरी भी नहीं लग रही थी वो। आई एम श्योर उसे चश्मे के बिना कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। उसे वो साथ का मेल मॉडल भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, वरना वो उस लंगूर के साथ फोटो भी नहीं खिंचवाती। ये मेरी तारीफ कर रहे हैं या बुराई? उसका मेकअप किसने किया था? अलग लग रही थी, लुकिंग डिफरेंट। यार पूरा ड्रिंक बनाना जल्दी। पूरब, 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 यार अभी तू सच में पागल हो गया। अपने आप से बात किए जा रही, तब खुद ही ड्रिंक बना ले। नींद आ रही है यार, तो फ्रेश हो जाता हूं। देखो, अभी जानता है कि उसके एल्बम का क्रेडिट पूरा ही पूरा प्रगति को जाता है, राइट? ऐसे में तनु यहाँ आएगी और कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकत करेगी तो अभी को पता चलेगा कि तनु क्या कर रही थी और प्रगति क्या करना चाहती है। आलिया, तुम देखना, ऐसा होगा ना तो अभी के दिल में तनु के लिए नफरत पैदा हो जाएगी और प्रगति के लिए प्यार। एंड आई एम श्योर अबाउट दैट। जस्ट ट्रस्ट मी, ओके? ऑलराइट। क्या बात कर रही थी तुम पूरब से? मैं कुछ नहीं, मैं तो वो आलिया, मुझे सब पता चल चुका है। प्रज्ञा को लीड में लेने का आइडिया पूरब ने प्रोड्यूसर को दिया है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है वो ऐसा क्यों कर रहा है। हो ना हो, ये जरूर कोई प्लानिंग कर रहा है। कहीं तुम तो पूरब का साथ नहीं दे रही? मैं क्यों दूंगी उसका साथ? मैं तो तुम्हारे साथ हूं ना। वेरी गुड, मेरे साथ ही रहना, क्योंकि अब मैं कुछ ऐसा प्लान करूंगी कि कोई सोच भी नहीं सकता। बस एक बार शूटिंग शुरू हो जाए, फिर प्रज्ञा का ऐसा शॉट लूंगी ना कि वो कैमरा के सामने आना तो दूर, घर से बाहर तक नहीं निकलेगी। करुण, तुम ऐसा वैसा कुछ मत करना, ओके? क्यों? तुम नहीं चाहती मैं पूरब की प्लानिंग फेल करूं? Why don't you understand कि ये भाई की एल्बम लॉन्च है और भाई को इतना सक्सेस मिल रहा है, और अगर तुमने कुछ भी किया ना तो तुम भाई को हमेशा के लिए खो दोगे। Because you're just completely neglecting the fact कि जब से मीडिया में उस बहन जी की मॉडल बनने की न्यूज आई है तब से बायस प्रोड्यूसर को फोन कर रहे हैं बार बार। इट्स ऑलरेडी अ हिट, इट्स अ ह्यूज सक्सेस। और इस बीच में अगर कुछ हो गया, कोई नेगेटिव कंट्रोवर्सी हो गई, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया, तो भाई तो तुमसे एकदम नफरत करने लगेंगे, तुम्हें छोड़ देंगे और तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। और अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो चुपचाप यहाँ बैठो वरना चुपचाप घर चले जाओ। मैं चुप नहीं बैठने वाली आलिया। हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि अभी का एल्बम हिट जाए, लेकिन उसका क्रेडिट प्रज्ञा को मिले, ये मैं कभी होने नहीं दूंगी। मुझे माफ कर देना। एक्चुअली मैं तुम्हें और तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया। एक्चुअली झूठे प्यार को ही अपना समझ बैठा, लेकिन अब मुझे सच में एहसास हो गया है कि
मेरा प्यार सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो, और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। आई रियली लव यू। डायलॉग कट। मैडम अपने डायलॉग्स क्यों नहीं बोल पा रही हैं? I'll just check. कहती आप डायलॉग बोल क्यों नहीं रही? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये लोग इतने सारे लोग हैं और वो लड़का मेरे कंधे पे हाथ रख रहा है। मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब, मुझसे नहीं होगा। कहती आप प्लीज मेरी बात सुनिए। आप एक तो पहले जिस काम रहो, आप ये सोचो ना कि यहाँ आपके और अभी के अलावा कोई है ही नहीं। मैं तुमसे कट 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 कट। साइलेंस साइलेंस। जस्ट रिलैक्स प्रज्ञा जी, जस्ट रिलैक्स। आपको डायलॉग्स तो याद है ना? विल डू इट अगेन, ओके? जस्ट रिलैक्स। कैमरा रोल एंड एक्शन। कट कट कट। कट दिस बुलशिट। मजाक चल रहा है यहाँ पर? ऐसी होती है एक्टिंग? अब आएगा मजा। प्रज्ञा तो गई। और तुम एक शॉट ठीक से नहीं ले सकते? अगर इसे एक्टिंग नहीं आता तो तुम करा नहीं सकते क्या एक्टिंग? सर प्रॉब्लम प्रज्ञा जी के साथ है। ये अपने डायलॉग्स डिलीवर नहीं कर पा रही है। सिर्फ डायलॉग बोलने से एक्टिंग नहीं होती है। जब तक ये इमोशंस फील नहीं करेगा तो इसे कैसे फील करवाएगा? और तुम इसे कंफर्टेबल करने के बदले तुम इसे और नर्वस कर रहे हो। I'll show you guys how it's done. Come here, step back. And do you want something? Go back to your place. I'll show you how it's done. Okay. तुम पीछे क्या करो? यहाँ पर आओ, देखो मुझे। Watch me. And action. प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें और तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया। कंफ्यूज था मैं। किसी और के छूटे प्यार को मैं अपना समझ बैठा। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया, तुम सिर्फ मेरी बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। I love you. तुम सिर्फ मेरी बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। काश कि जो अभी हुआ वो सच हो। वो पल शूटिंग का नहीं, हमारी जिंदगी का हिस्सा हो। कितना अच्छा लग रहा था उनके मुंह से वो सब सुनकर। लगा जैसे मुझे दुनिया भर की खुशियां मिल गई हो। काश कि बुलबुल मेरे साथ होती तो मैं उसे बता पाती कि मैं इस वक्त कैसा फील कर रही हूँ,
पर अभी किससे बात करूं? पता है सब मेरी गलती है। बेवकूफ था मैं जो बीच में कूद गया। और क्या जरूरत थी वो सब करने की? मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा काम नहीं किया है। पता नहीं मेरे दिमाग के अंदर क्या घुस गया जो मैं तो हंस रहा है। तो और क्या करूं यार, अभी मैं, और हंसना तो तुझे भी चाहिए ना। तेरी जो कंफ्यूजन थी वो जो दूर हो गई, तो वो कैसे? प्रज्ञा दी को उस मेन मॉडल के साथ देख के तू जेलस फील कर रहा था। वो जिस तरह उससे चिपक रहा था, उन्हें छू रहा था, वो सब तेरे से देखा नहीं है, इसलिए तू बीच में कूद गया, राइट? हेलो रिलैक्स। मुझे मैं किसी से नहीं चलता। मैं कोई जेलस वेलस फील नहीं कर रहा था। वो प्रज्ञा से लाइन से याद नहीं हो रही थी और अनकंफर्टेबल हो रही थी, इसलिए मैं तो उसकी मदद करने चला गया। मैं तो सेम बात हुई ना। देख, प्रज्ञा दी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, उन्हें कंफर्टेबल फील कराने के लिए तू बीच में आ गया। देख, वो जो मेन मॉडल बोल रहा था, वो सब जो भी कर रहा था, वो तू करना चाहता। वो डायलॉग्स, वो प्यार की बातें, वो तू बोलना चाहता। इससे पहले भी तूने कितने शोज किए हैं, राइट? कितनी लड़कियों के साथ किए हैं, तन्नू के साथ भी किए। वैसे तो तूने पहले कभी किसी की हेल्प नहीं की, कभी किसी को कंफर्टेबल फील नहीं कराया। तो प्रज्ञा दी के साथ क्यों? प्रज्ञा दी के साथ इसलिए क्योंकि तू उनके लिए फील करता है। कंफ्यूजन इज क्लियर। राइट। मेरी कंफ्यूजन तो दूर ही हो गई। अब मुझे समझ में आ गया कि मैं वो सब क्यों कर रहा था। एग्जैक्टली। वो सब तूने जानबूझ के किया ना? मैं ये सब क्यों करूंगा? तूने जानबूझकर मुझे उस सिचुएशन में डाला ताकि मैं बीच में और वो सब करूं। नहीं, अभी मैं तूने वो किया कि नहीं? हाँ, ये सब मैंने किया थी। तो और क्या करता मैं? तेरे अंदर की कंफ्यूजन को बाहर निकालने के लिए ना ये सब करना जरूरी था। मैं जान के उस मेन मॉडल को लेकर आया, उस शो में डाला उसको, ताकि तू जेलस फील कर। पर अभी जो सब भी तूने किया ना, वो तेरी थिंकिंग थी यार। उसमें मेरी कोई सोच नहीं थी, ना ही मेरा कोई हाथ था। मैं जान के उसको लेकर आया ताकि तेरे दिल की कंफ्यूजन दूर है, तू अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर। और जो मैं चाहता था वैसा हुआ ना। तूने अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट किया ना, सो इट वर्कड। गलत बंदे से सवाल कर रही है बेटा तू। अरे इसने कभी अच्छा सोचा होगा तो जवाब देगी ना। तो जैसा उल्टा सोचती है वैसा ही बोलती है। जबकि नर्स कितनी दफा बता चुकी है कि बुलबुल की सेहत पहले से बेटर है, लेकिन इसकी तो टेंशन खत्म ही नहीं होती। दादी ये भी जानती है कि बुलबुल थोड़े आराम के बाद ठीक हो जाएंगी। ये बुलबुल को लेकर नहीं, किसी और बात से परेशान। उर्वी ने जो कुछ भी उस दिन कहा उसे दिल से लगाए बैठी है। इस गिल्ट में जी रही है कि शायद जो उसने कहा वो सही, ये सिर्फ मुझसे प्यार करती है। और बुलबुल या पूर्वी के लिए इनके मन में कोई प्यार नहीं है ना? यही बात है ना? देखिए मेरी तरफ, सब कुछ जानते हुए पूर्वी की बात को दिल से लगाए बैठी। उसने जो कुछ भी कहा गुस्से में कहा। मुझे लगा कि उस पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, तो वो भी दूसरों पर झूठा इल्जाम लगा रही है। आप ये कैसे सोच सकती हैं कि आपके मन में सिर्फ मेरे लिए प्यार है और उन दोनों के लिए नहीं? फिर भी उसने कहा ना कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, बुलबुल और पूर्वी से नहीं। जिस दिन से उसने ये बात कही है ना, उस दिन से मुझे चैन नहीं। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि बुलबुल जल्दी से ठीक हो जाए। उसके झगड़े के बाद मैं उससे एक बार पूछ लूं कि क्या उसको भी वही लगता है जो पूर्वी को लगता है। क्या मेरा प्यार उनके लिए सिर्फ दिखावा है? आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? आपको इस वक्त इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, बुलबुल की चिंता करनी चाहिए। आप ये सोचिए, जब इतने दिनों बाद उसे होश आएगा, उसे ये सब पता चलेगा तो उसे कैसा लगेगा? आपसे ज्यादा तकलीफ उसे होगी। इसलिए जब उसे होश आए तो आप अपने प्यार पर सवाल उठाने की जगह उसे अपना प्यार दिखाइएगा। और जब वो उठते ही आपको गले से लगा लेगी ना, तब आपको अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। परेशान नहीं हो।
कब तक ऐसे ही रहेगी? बहुत हुआ, उठ जाना प्लीज। देख तुझे ऐसे देखकर माँ की दादी की क्या हालत हो गई। प्लीज उठ जा। दी तुझे होश आ गया? भगवान का लाख लाख शुक्र है तुझे होश आ गया। माँ बुलबुल ठीक है ना? तुझे ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? तो उठ। हाँ बिल्कुल मत उठियो। उससे पकड़ा। अरे बंटी, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? मैं बोर हो रहा हूँ। बोर हो रहे हो? बबली कहाँ है? उसके साथ खेलो। बबली मम्मी के साथ बाहर गई है और मेरे कोई फ्रेंड फ्री नहीं है। अब मेरे साथ खेलोगे? अब क्या खेलोगे मेरे साथ? क्रॉस एंड टिक। हाँ क्रॉस एंड टिक, वो मेरा फेवरेट गेम है। चलो रूम में खेलते हैं। क्रॉस एंड टिक जानबूझ के अपने से कम दिमाग वाले के साथ खेल रही है ताकि हारना ना पड़े। अरे मेरे साथ खेलती ना तो बताता। देखो जरा खेलती कैसी है। कम ऑन बंटी। मैं फिर से हार गया। कोई बात नहीं, इस बार ज्यादा कंसंट्रेट करना, इस बार जीतना। और अब तुम जीत गए ना, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी। ओके? सच? देखना इस बार मैं ही जीतूंगा। मैंने बोला था ना इस बार मैं ही जीतूंगा। वेरी गुड। चलो अभी थर्ड गेम। ओके यू गो फर्स्ट। कौन है उधर? कोई नहीं। गेम पे जा। आप इसे चीटिंग करवा रहे हैं? चीटिंग? हाँ। चीटिंग थोड़ी, मैं इसे खेलना सिखा रहा हूँ। लेकिन ये सिखाने का तरीका गलत है। देखो गेम में तरीका नहीं देखा जाता, हार और जीत देखी जाती है। मतलब आप जीत गए तो कोई भी चीज सही हो जाएगी? अब तुम क्या कर रही थी? जानबूझकर बंटी के साथ खेल रही थी ना ताकि तुम्हें हारना ना पड़े। अब हार गई हो तो मुझ में कमी निकाली। तो आपके कहने का मतलब है अगर मैं आपके साथ खेलती तो हार जाती? चुप। अरे मैंने उसकी मदद की तो तुम हार गई। ओके टाइम आउट। आप दोनों तो ऐसे लड़ रहे हो जैसे मैं और बबली भी नहीं लड़ते। और चाची आप किसने किसको हराया वो बाद में डिसाइड कर लेंगे। सबसे पहले मेरी चॉकलेट दो। बंटी वो चॉकलेट ना अभी नहीं है मेरे पास। मुझे अभी चाहिए। लेकिन वो रॉबिन भी घर पे नहीं है तो कैसे मंगवाओ? कल दे दूंगी ना। अच्छे बच्चे हो ना तुम। अरे बढ़िया ही चीटिंग पे लेक्चर देने। कुछ तो बच्चे से झूठ बोल रही है। मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं। चाची चाचू क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। बंटी मैं तुम्हें ऐसी प्राइस दूंगी जो चॉकलेट से भी मीठी हो। इट्स नॉट फेयर चाची। मैं चाचू की हेल्प से जीता हूँ ना तो चाचू को भी गिफ्ट मिलना चाहिए। बुलबुल पूरब
मैं मिस कर रहा था तो मैं तो सोचा यहाँ चला। बट यू नो व्हाट, यहाँ आके तो मैं ऐसी हालत में देखता हूँ ना तो मुझे खुद तकलीफ होती है, बहुत बुरा लगता है। पर यू नो व्हाट पूरा, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। I mean, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं महारानी सरला अरोरा की बेटी राजकुमारी बुलबुल अरोरा हूँ और तुम लोग मेरे सेवक। जिस लड़की की शादी होने वाली होती है उसको भी इतना टेंशन नहीं मिलता। आई एम लविंग इट। तुम वहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ बैठो। वैसे तुमने मुझे बताया नहीं, जीजू को तुमने जेलस फील कराया या नहीं? तो मैंने कराया तो उसको जेलस फील, बट अभी जेलस फील कर ही नहीं रहा है। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हिम। यू नो व्हाट, मैंने हार मान ली। फीलिंग सो हेल्पलेस, आई डोंट नो व्हाट टू डू। कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे होगा सब। पूरा प्लीज काम डाउन। तुम क्यों ऐसे हेल्पलेस फील कर रहे हो? आई नो मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन इस हालत में मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाती? आई नो बुलबुल, आई नो। इनफैक्ट वहां तक जाने के लिए भी मुझे किसी की मदद लेनी पड़ती है। बट आई एम श्योर कि तुम दी और जीजू को एक साथ लाकर ही रहोगे। पूरब, तुम ना अपना कुछ मैजिक यूज करो। जैसे कि दी और जीजू को एक कमरे में लॉक कर दो, उन्हें बस थोड़ा पुश करना होगा और फिर देखना उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। और वैसे भी अगर जीजू अपनी फीलिंग्स छुपाने की कोशिश करेंगे ना तो तुम चुपने मत देना, तुम हमेशा उनके आसपास घूमते रहना ताकि जीजू को एहसास हो जाए कि वो दी से कितना ज्यादा प्यार करता है। एक्चुअली यू आर राइट। और पता है क्या, मैं इतनी आसानी से हिम्मत नहीं हारूं और ना ही हार मानूं। बट बुलबुल, मैं भी क्या करूं ना, इतने टाइम से सब कुछ अकेला कर रहा हूं तो थोड़ा वीक फील करने लग जाता हूँ। मेरा बॉडी और मेरा दिमाग ना काम करना बंद कर जाता है। यू नो हाउ इट इज, नहीं? तो उतने टाइम से तो मुझे मेरा लव डोज भी नहीं मिला। तो आई एम सो सॉरी पूरब। तुम्हें जोर से लगा पूरब? मजाक कर रहा था। अच्छा, बेवकूफ बना रहे थे मुझे। ठीक है, अब यही तुम्हारी पनिशमेंट है कि मुझसे दूर रहो, समझे? पहले किस तरह के म्यूजिक बनाते थे वो लोग? Thank God for अभी। India is a better place। पुलिस की तहकीकात के बाद यह पता चला है कि लड़की जिस लड़के से प्यार करती थी उस लड़के ने उसका प्रपोजल मना कर दिया, इसलिए उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। क्या हो गया आजकल की जनरेशन को? अरे बात पर सुसाइड कर लेते, और जिसके लिए उसने सुसाइड किया उसे उसकी फिक्र ही नहीं। ये ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? आई लव यू, बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। इसने तो मुझे प्रपोज किया था, अगर मैंने इसे मना कर दिया, नहीं, इसके बारे में कुछ सोचा तो ये मन की बात जान लेगी। ये हुआ क्या है इन्हें? वो रॉबिन को दादी ने घर से बाहर किसी काम से भेजा, इसलिए मैं ये इसमें तो बर्फ ही नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।